कुमरपाल सिंह, आपको आवाज आ रही है क्या? कुछ ऑडियो में डिफिकल्टी है? कुमरपाल। हेलो। यस, आ रही है आवाज आपकी। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आप बोलिए। जय हिंद सर। नमस्ते। सर माई सेल्फ कुमरपाल सिंह सर, आई एम जी, एक बार दोबारा बोल दीजिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू सर। या प्लीज गो अहेड। हेलो सर। यस यस, प्लीज गो अहेड कुमार। Yes sir. Yes sir. What do you think, sir? What are the qualities that the interviewer want to see in us, and how can we define the quality, sir? या वेरी गुड क्वेश्चन एंड बेस्ट बाय फार। अब तक जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। द सक्सेस ऑफ इंटरव्यू begins and ends at level of confidence that you have, the effectiveness of expression। आप जितना जानते हैं, अभी मैं बताना चाहता हूं कि इंटरव्यूअर कभी ये नहीं देखता कि दुनिया की हर चीज़ आप जाने। ये हमें गलतफहमी है कि मैं वो चीज़ जानता नहीं था इसलिए मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। वो भी जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ तो आप कैसे जानेंगे। What they are looking at you, how truthful you are about yourself and about the things। नहीं आना है पोलाइटली आप बिल्कुल कह सकते हैं सॉरी सर, दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट, सो आई वुड नॉट लाइक टू गेस। इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इफ आई वर टू बी एन इंटरव्यूअर, आई वुड अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस that sir, I do not know much about this, so I would not be wasting my time or anybody else's time. I would not be trying, I am not attempting to guess anything। ऑनेस्ट रहिए, मॉडेस्ट रहिए और जो जानते हैं उसको अच्छे से बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन, और इट शुड नॉट बी वेरी ब्रीफ एंड इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। लेकिन कभी भी गलत आंसर अटेम्प्ट, polite no is good, that I do not know, sorry sir, I am not aware, I do not know about this। वो कोई भी वो कहेगा ओके यू डोंट नो अबाउट दिस, देन टेल मी अबाउट दैट थिंग। कोई दूसरी चीज़ पूछ लेगा। गलत आंसर पे बहुत गलत लिया जाता है, क्योंकि आप भी सोचिए, आपको कोई भी कुछ पूछे और आपको कोई गलत बताए तो आपका रिएक्शन, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंटरव्यू और नो इंटरव्यू लाइफ में भी। अगर नहीं पता है तो अंदाज़ा क्यों लगाऊं मैं। और ये यूपीएससी तो, और फॉर दैट मैटर आरपीएससी ऑल्सो, और फॉर ऐसी एनी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, गैस वर्क दे डोंट अलाउ, वो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। आप पोलाइटली नो कहें, मॉडेस्ट रहें, बहुत स्मार्टली नो कहें। वही आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं तो आपको एक उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, वॉट एवर द टाइम दैट यू एंटर इनटू द इंटरव्यू रूम, ये तो करना ही होता है। फिर आपको थोड़ा सा रुकना होता है, थोड़ी सी देर। ऐसा नहीं कि चेयर छीन के बैठ गए। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट एंड दे आर नॉट अटेम्प्टिंग टू, आपको कोई नीचा दिखाने के लिए वो नहीं बैठे। दे इन नो टाइम दे विल से टेक योर सीट। तो ऑलवेज ज़िंदगी में भी और इंटरव्यू में भी थैंक यू का प्रयोग खूब से करें। वट एवर दे से थैंक यू सर। अब एक चीज़ कई बार गलत करते हैं, एक लेडी बैठी है और हम क्या है, हमारा माइंडसेट या डीएनए ऐसा ही है कि सर ही बोलते रहते हैं, मैम को तो एड्रेस ही नहीं करते। तो वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी देखते हैं। अगर एक लेडी बैठी है और 4 मेल बैठे हैं तो आपको एक आप किसी व्यक्ति की तरफ हल्का सा गर्दन ले जाते हुए उनको जो है वो विशेष करें कि गुड। और अगर लेडी बैठी है तो पहले मैम को कहना चाहिए गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स, और थोड़ा सा गर्दन को कि उसकी तरफ आप देख के बोल रहे हैं, आप पता नहीं देख तो इस तरफ रहे हैं और पता नहीं किसको बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी सी बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को वो देखते हैं। चेयर को घसीट के नहीं लेना है, बड़ा धीरे से चेयर को लीजिए और कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठिए। ज़्यादा हाथ ऐसे नहीं करके बैठना है, स्ट्रेट बैठिए और एक हल्का सा हैप्पी चेहरा रखिए। आप बहुत टेंस चेहरा में लेके मत बैठिए। एक जैसे कॉन्फिडेंट आदमी होता है, जैसे कि
स्लाइटली एक हल्का सा स्निग्ध जैसे मुस्कान भी कह सकते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। कॉन्फिडेंस अबाउट नॉट ओनली वट एवर यू नो अबाउट हैंडलिंग पीपल ऑल्सो, कि आप 5 आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और जो एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ट्राई टू लिसन व्हाट वन इज आस्किंग। कभी कभी हम लोग पूरा सुने बिना ही उत्तर अटेम्प्ट कर देते हैं, और कभी कभी जब कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है किसी क्वेश्चन की, तो मॉडेस्टली सर मे आई रिक्वेस्ट यू काइंडली कम अगेन, आई कुडंट गेट यू कम्प्लीटली। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब बेसिक बात यह कि आप प्लेजेंट और नेचुरल बने रहें। आप आर्टिफिशियल या अननेचुरल बनते ही दिक्कत शुरू हो जाती है। नेचुरल बने, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए, अंदाजे से आंसर अटेम्प्ट मत करिए, वो डिजास्टर हो जाता है। पूछ लीजिए और आंसर को बड़ा एक सधी हुई टोन में, कभी कभी वो आपको एक्साइट करने के लिए बिल्कुल दूसरा व्यू पॉइंट देते हैं। एक इसमें बहुत एक्सट्रीम व्यू से अवॉइड करना चाहिए, इंटरव्यूज में एक्सट्रीम व्यू से अवॉइड करना चाहिए, बल्कि एनालिटिकल व्यू पॉइंट होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि व्हाट इज योर टेक ऑन कश्मीर इश्यू, कश्मीर समस्या पे आपको क्या कहना है। तो एक्सट्रीम व्यू नहीं कि पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, एक बार के लिए मिला लेना चाहिए, 70 साल में अभी तक ये नहीं हुआ, अभी मोदी जी आए ये कर देंगे। आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि दैट दिस प्रॉब्लम हैज गॉट ए हिस्ट्री एंड इट हैज बीन देयर सिंस 1947 व्हेन द कंट्रीज गॉट डिवाइडेड इनटू 2 countries. Now there had been 3 wars also, 2 or 3 wars also, but nothing can solve it. And there are people, maybe the governments on both the side, they want to solve the issue, but then there are people which are hardliner, and at times political compulsion also are not allowing the government, despite their inner willingness to solve the issue. But ultimately dialogue is solution for any issue, Kashmir or otherwise. Discussion, dialogue, talks are the only solution. You can never say कि talks कोई solution नहीं है। बोलेंगे कि we have been talking to them for maybe 5 decades, but it did not get solved. So, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डिरेल करने के लिए कई बार होते हैं कि आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है आपकी थॉट से। तो आपको ये वेल फ्रेम्ड व्यू, वेल राउंडेड व्यू होना ही चाहिए कि सर ओके, वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, बट ऑल्टरनेटिव टू टॉक इज going to be very disastrous for humanity. We can use diplomatic channels, we can increase our international clout, we can lobby for that, but ultimately talks with the one we are having an issue, अल्टीमेट तो वहीं से निकल के आएगा। तो आपको एक्सट्रीम व्यू की हमला कर देना चाहिए, छीन लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या तो ये अल्टीमेटली चीज़ें एक मिडिल पाथ से या एक एनालिटिकल व्यू से ही हैंडल होती है। और आपके टोन एंड टोनैलिटी, आपका पर्सनल व्यू पॉइंट कुछ भी हो, एक सीनियर, सपोज यू आर गोइंग टू बी ए सीनियर ऑफिसर इन द गवर्नमेंट, सो वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी बैलेंस थॉट प्रोसेस है या नहीं, आपके कोई एनालिटिकल व्यू है कि नहीं, खाली वन लाइनर यस और नो, शुड वी शूट, अब वो बोलेंगे कि शुड वी शूट ऑल दी एक्सट्रीमिस्ट्स, सभी आतंकवादियों को क्या गोली मार दें, यस सर, ये नहीं कहना है अपने को। कई बार बहुत सारे लोग देखते कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है, वो बोलेगा इन माई ओपिनियन एवरीबडी वी मस्ट किल ऑल दी एक्सट्रीमिस्ट, वी मस्ट अलाउ आर्मी टू किल ऑल ऑफ देम। तो ये कई बार आपको चेक करने के लिए होता है। अगर इतना आसान होता तो किल कर ही चुके होते ना, अभी तक सॉल्व ही हो जाती ना प्रॉब्लम। तो आपको बैलेंस्ड व्यू, एक्सट्रीम व्यू से बचना है और क्वेश्चन को सुनते हुए एक मिडिल पाथ लेना है।
एकदम एक्सट्रीम व्यू नहीं लेना, क्योंकि प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या गवर्नमेंट में इतने आईएएस ऑफिसर है, भारत सरकार के सेक्रेटरीज है, क्या उनको वो व्यू नहीं पता था? क्या यूपीएससी इंटरव्यूअर को ही पता है क्या वो व्यू? क्या देश के रक्षा मंत्री को नहीं पता, आर्मी को नहीं पता? सबको पता है। अगर वो अगर फिजिबल होता तो ये कई बार एकेडमिक व्यू रखते हैं, उनका भी पता है, वो भी ये टेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो इंटरव्यू भी देखिए, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा प्रेजेंटेशन, थोड़ा मॉडेस्टी और कॉन्फिडेंस, ये 4 चीज़ों का मिक्स है। इसमें भी देखिए मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्प करते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि आपने जीवन में अभी फॉर्मल इंटरव्यू पता नहीं किस लेवल के कितने दिए हैं, नहीं दिए। तो ये भी एक नॉलेज के साथ ये एक आर्ट भी है। तो मॉक इंटरव्यू का कोई ना कोई ज्वाइन करना चाहिए। जितना आप लोगों से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल। मॉक इंटरव्यू दिल्ली वगैरह में, जयपुर में भी शायद आजकल होते हैं, तो मॉक इंटरव्यू काफ़ी हेल्प करते हैं। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि इंटरव्यू रूम ऑलमोस्ट ऐसा होता है, तो उसमें कैसे एंट्री किया वो आपको इवेल्युएट करके बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ कमी रखी। तो कंटिन्यूअस अगर आप मॉक इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं तो दैट विल बी ग्रेट।